हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे माजस क्लासेस के यूट्यूब चैनल। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हाल ही में आए रेमल चक्रवात को कवर करते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इसको हम लोग देखते हैं और इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया और कम्युनिटी संबंधी लिंक दिए गए हैं, तो उसको जाकर आप लोग ज्वाइन करिए। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रेमल चक्रवात से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम रेमल चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ हुई थी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में हुई थी इसकी उत्पत्ति। इसका नामांकन अर्थात नाम कौन दिया था? रेमल। रेमल मतलब होता क्या है? रेत होता है। क्या होता है रेमल मतलब? रेमल मतलब अर्थात रेमल मतलब रेत होता है। क्या होता है? अरबी भाषा में रेत होता है। क्या होता है? रेत। ये ओमान दिया था इसका नाम। तो रेमल मतलब अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी अर्थ क्या हुआ? ये अरबी अर्थ था, हिंदी अर्थ होगा इसका रेत। प्रभाव क्या क्या है? पूर्वी भारतीय राज्य और बांग्लादेश, अर्थात पूर्व भारत के जितने पूर्वी राज्य हैं उसमें मैक्सिमम अधिकतम प्रभावित किए उसको किया और बांग्लादेश को प्रभावित किया। तो ये दो महत्वपूर्ण अर्थात भारत और बांग्लादेश से प्रभावित हुई इस रेमल चक्रवात से। और चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बनते हैं, अर्थात ये हमारी पृथ्वी है तो सबसे बीच होता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ऊपर होता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा होता है। इसी के बीच क्या होता है? चक्रवातों का निर्माण होता है। क्या होता है? चक्रवातों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि निम्न वायुदाब होता है, अधिकतम तापमान होता है और कई सारे अन्य कारण हैं जिसके कारण यहाँ पे चक्रवातों का निर्माण होता है इन्हीं क्षेत्रों में। उत्पत्ति के कारण क्या क्या है? तो कोरियोलिस बल के कारण होता है और कोरियोलिस बल के कारण होता है, निम्न वायुदाब के कारण होता है। किसके कारण होता है? निम्न वायुदाब होगा तो चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। और जल धाराएं भी इसमें कार्य करती हैं चक्रवात के निर्माण में। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु होता है कि उच्च वायु होता है। तो वायुदाब होता है चक्रवात के केंद्र में। और आगे हम लोग देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है चक्रवात जो होता है एंटी क्लॉकवाइज आता है, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पे चक्रवात आता है। घड़ी के विपरीत दिशा में चक्रवात आता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज आता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज यहाँ पे दिशा, अर्थात ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो यहीं से ये हमारा भूमध्य रेखा है। अब यहीं से ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे हम लोग और इधर उत्तरी गोलार्ध। तो इसके इधर जब होगा तो यहाँ पे इधर जितना भी भूमध्य रेखा से नीचे इधर कहीं भी अगर बनेगा चक्रवात तो क्लॉकवाइज बनेगा, यानी घड़ी की दिशा में चक्रवात की दिशा होगी। और उत्तरी गोलार्ध में बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रवात बनेगा। अब आप आइए हम लोग देखते हैं कि चक्रवात और वर्ष अर्थात विगत वर्षों में कौन कौन से चक्रवात आए थे और किस वर्ष आए थे, इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सर्वप्रथम चक्रवात इधर लिख दिए और वर्ष लिख दिए। सर्वप्रथम आता है हमारा ताउते। क्या आता है? ताउते। ताउते आया था वर्ष 2021 में। कब आया था? 2021 में। अम्फान, उसके बाद अम्फान आया था, उसके पहले 2020 में आया था। ये कब आया था? 2020 में। उसके बाद उसके पहले आया था फानी। फानी आया था 2019 में। कब आया था? 2019 में आया था चक्रवात फानी। और उसके पहले आया था तितली। क्या आया था? तितली। तितली आया था 2018 में। कब आया था? 2018 में चक्रवात आया था। उसके बाद ओखी। क्या है? ओखी। ओखी चक्रवात आया था 2017 में। कब आया था? 2017 में। परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन जाते हैं कि ये कब कौन सा चक्रवात किस वर्ष आया था, ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है अगला जो 2016 में आया था वरदाही। कब आया था? वरदाही 2016 में आया था। उसके बाद कोमेन। कोमेन आया था 2015 में। कब आया था? 2015 में आया था कोमेन। उसके बाद हुदहुद और नीलोफर। हुदहुद और नीलोफर आया था 2014 में। कब आया था? 2014 में चक्रवात आया था। उसके पहले आया था
फैलीन क्या था, फैलीन आया था 2013 में। कब आया था? 2013 में। उसके पहले आया था नीलम, क्या आया था? नीलम आया था 2012 में, चक्रवात आया था। और उसके पहले आया था लैला आया था 2010 में। कब आया था? 2010 में। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से अन्य और चक्रवातों को कवर किया और रेमल चक्रवात को भी कवर किया कि इसकी उत्पत्ति बंगाल खाड़ी में हुई थी। इसका नाम कौन दिया था? तो ओमान दिया था। ये नाम पूछ लेता है विभिन्न परीक्षाओं में कि ये रेमल चक्रवात जो आया था, ये इसका नाम कौन दिया या किस देश ने दिया है। नामकरण का भी क्रम चलता है, एक संगठन इसके अंतर्गत काम करती है और विभिन्न देशों का क्रम वाइज वो नाम देते हैं कि अगला देश जो भी आएगा नेक्स्ट चक्रवात उसको ये देश नाम देगा। उसी आधारित ओमान का ये क्रम था, ओमान का क्रम था, तो ओमान ने रेमाल चक्रवात दिया था नाम, रेमाल चक्रवात नाम दिया था। इस वीडियो को इस तरह से हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो